तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज है 1.2। इससे पहले हमने 1 भी डिस्कस कर चुकी है और इससे पहले हम इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं कि जो नंबर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, रैशनल इरेशनल कैसे होते हैं, और अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज हम 1.2 डिस्कस करेंगे। और 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर हैं। तो यहाँ पर आता है कि इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनका हमें पी अपॉन की फॉर्म नहीं मिलता, यानी अगर हम कहें तो सिंपली जो रूट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। और इसमें पूछा कि क्या सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा होल नंबर भी होता है, या अगर हम बोले शॉर्ट फॉर्म में तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जो भी मिलके बना वो क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गई। अब इसमें क्या, रैशनल में भी हमें पता है रैशनल कौन से होते हैं, जो पी अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और पी अपॉन की फॉर्म में भी क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और इंटीजर का हमें क्या बताया कि पॉजिटिव नंबर भी आए जिसमें नेगेटिव नंबर भी और जीरो भी इंक्लूड हो, तो सभी क्या हो, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव में होगा रैशनल नंबर, जैसे कि मान लो 1/-1/2 हुआ, या 2/3 हमने पॉजिटिव का ले लिया। अगर जीरो देखते हैं तो 0/1 ले लिया, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था कि जीरो रैशनल है या इरेशनल। तो रैशनल ये हमें मिल गई, उसमें नेगेटिव भी हो गई, पॉजिटिव भी हो गई और जीरो भी हो गया। और इरेशनल कौन से हो गए, जो रूट वाले हो गए, जैसे कि √2 और √5, यानी इनका हमें पी अपॉन की फॉर्म नहीं मिल सकता, तो ये किस में आ गए, इरेशनल में आ गए। तो कहने का मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन जो हुआ वो मिलके क्या बना, रियल नंबर। अब इसमें क्या पूछा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या सभी के सभी इरेशनल रियल नंबर होंगे। तो यस, इसका आंसर है यस, जितने भी रियल इरेशनल नंबर है हमारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि जो रियल नंबर है वो इरेशनल के कॉम्बिनेशन से भी बने। तो कहने का मतलब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो अगर इसका हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो उसमें हम लिखेंगे यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये एक तो फर्स्ट का जो हुआ, फर्स्ट का हमने देखा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, ट्रू, यानी ये ट्रू है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m, यानी जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पर होंगे क्या वो रूट की फॉर्म में होते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी पॉइंट अगर हमारे रूट की टर्म में हो नंबर लाइन पर, ये नेसेसरी नहीं है। अगर मान लो हमने 4 ले लिया, ठीक, अगर 4 ले लिया, 4 का अगर हम रूट भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा रूट की टर्म में, ठीक। अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, जैसे कि हमने 2 ले लिया, तो ये रूट में हो सकता है। बट जो हमारे नंबर लाइन की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो नंबर लाइन पर क्या हो गया, जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गए, नेगेटिव नंबर, ठीक। तो जो रूट की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव का भी हो सकता है, जीरो का भी हो सकता है, बट नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता। जो नेगेटिव नंबर का अगर रूट बाई चांस अगर किसी को डाउट भी हो कि नेगेटिव का क्यों नहीं होता, तो ये जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है ये हमारी हायर क्लास में आते हैं 11th के बाद। तो उसमें क्या है कि हम यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि पॉजिटिव नंबर्स का होता है, जीरो का भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं होता। तो यहाँ से क्या पता चला कि हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट हो सभी के सभी रूट की फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स में हम लिखेंगे कि नेगेटिव नंबर का हमारे क्या होता है कि उसका रूट नहीं हो सकता। सो हम लिख सकते हैं कि इन द नंबर लाइन
एवरी नेगेटिव नंबर डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एवरी, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनका रूट नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, नेगेटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट, यानी नेगेटिव नंबर रूट की फॉर्म में नहीं होते। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? अगर हमने मान लो एग्जांपल ले लिया, इसने बोला है क्वेश्चन में कि सभी के सभी रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या हो गया कि रैशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए। तो रैशनल अगर मान लो हम ले लेते हैं 2, ठीक, हमने एग्जांपल 2 ले लिया। अब ये रियल नंबर तो है, क्योंकि अगर मैंने इसको 1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, और रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर। तो हमने एग्जांपल ले लिया 2। अब क्या 2 हमारा इरेशनल है? नहीं, क्योंकि हमने इरेशनल में पढ़ा है कि रूट की फॉर्म वाले जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक, तो ये तो रूट की टर्म में है नहीं, और ये रियल नंबर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो रीजन किसका ये हो जाएगा, 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर, बिकॉज 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो रूट की फॉर्म में नहीं है, तो ये इरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स प्रूव करने थे कि ट्रू है या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? ये हमें देखना है कि होता है या नहीं होता। इफ नॉट, अगर नहीं होता, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। हमें कैसा एग्जाम्पल देना है कि उस नंबर का स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो अगर हम देखें पॉजिटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव तो यानी हमें प्लस वाले नंबर देखने हैं। तो कहने का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। तो अगर हम 1 देखें और 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो ये तो यहीं पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि यहाँ पर हमने देखा 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ पर अगर हम 1 देखते हैं तो ये क्या है, इरेशनल है? नहीं, क्योंकि अगर ये सिर्फ रूट की फॉर्म में होता तो ये इरेशनल होता। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो यहां से भी देख सकते हो एग्जाम्पल। अगर इसको भी नहीं ले सकते तो अगला हम नंबर लेते हैं 2, और उसका अगर हम स्क्वायर रूट करें, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करें, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता, यानी ये अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि 2, तो 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं हुआ, तो इस केस में ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इस केस में क्या हो गया, इरेशनल। तो यहाँ पर ये तो इसको फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पर क्या बोला, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव। तो ये 1 पर तो नहीं हुआ। अगला अगर हम देखें √3, तो √3 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर भी ये ट्रू हो रहा है। अगला हम नंबर देखते हैं नेक्स्ट 4। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 अगेन यहाँ पर हमें क्या मिला, विदाउट स्क्वायर रूट। तो विदाउट स्क्वायर रूट का मतलब ये क्या है कि ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर ये रूट में होता तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट होता है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड करने पर कंप्लीट से यहाँ क्या आ गया, 2, और 2 यहाँ क्या हो गया, रैशनल की फॉर्म में, जो कि यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। यानी यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, इरेशनल नहीं होते। अब यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया और हमने एग्जांपल भी दे दिया। अगर हम 4 का देखते हैं स्क्वायर रूट, अगर हम 4 का निकालें तो 4 का क्या हो जाएगा, 2, और जो कि क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो ये एग्जांपल ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको